हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति का प्रभाव किस किस चीज़ों पे किस प्रकार पड़ता है। यानी कि मुद्रास्फीति किस किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, किस क्षेत्र में उसको प्रॉफिट होता है और किस क्षेत्र में उसको लॉस होता है। तो एक तरफ लिखेंगे वर्ग क्षेत्र और एक तरफ प्रभाव। इसको देखते चलिए। ऋणी, ऋणी यानी कि कर्ज लेने वाला, जिसे कहेंगे देनदार भी। देनदार और लेनदार में कंफ्यूजन होता है। देनदार मतलब उसको देना है, कर्ज जो लिया है उसको कभी न कभी देना है, तो इसलिए इसको कहेंगे देनदार। ऋणी कर्ज लेने वाला, या इसे कहेंगे देनदार। उत्पादक, साहसी, विनियोजक यानी कि इन्वेस्टर। शेयर धारक, किसान, जिसे जो उत्पादक की श्रेणी में आता है। विक्रेता, व्यापारी, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग, जिनकी आय परिवर्तित होती रहती है। ऐसे लोगों को इन्फ्लेशन की स्थिति में प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। ठीक। अब विक्रेता, जब इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, प्राइस जब बढ़ी हुई होती है तो जितने भी उत्पादक वर्ग रहेंगे उनको तो लाभ होना ही होना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे वाले क्लास में एक एक ठो जो है सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता क्या होता है, सामान खरीदने वाला। ऋणदाता यानी कि लेनदार, यानी कि जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला है, इसे लेनदार कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो कर्ज लेने वाला है कभी न कभी इसको देगा, तो कर्ज देगा तो ये अभी देने वाला है, इसलिए इसे लेनदार कहेंगे। लेनदार और देनदार में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऋणदाता यानी कि देने वाला लेनदार होता है और कर्ज लेने वाला देनदार होता है। सेठ, साहूकार, स्थिर आय समूह वाले लोग, जिनकी आय स्थिर है, बढ़ घट नहीं रही है। पेंशन भोगी वर्ग, डिवेंचर के रूप में संपत्ति जो खरीदा हुआ है उसको, और बचत खाता रखने वालों को क्या होता है, हानि होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। उपभोक्ता को, ऋणदाता को यानी कि लेनदार को, सेठ साहूकार को, स्थिर आय समूह वाले लोगों को, पेंशन भोगी वर्ग को, डिवेंचर के रूप में जो संपत्ति धारक है उसको, बचत खाता रखने वालों को क्या होती है, हानि होती है। सार्वजनिक व्यय, आयात में, आयात की स्थिति में, रोजगार की स्थिति में, अल्पकाल में, कर की दर में, जमाखोरी का होर्डिंग कहते हैं, और आय की विषमता में यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है इन्फ्लेशन की स्थिति में, आयात में वृद्धि होगी, रोजगार में जो है वृद्धि होगी, कर की दर में वृद्धि हो जाती है, जमाखोरी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। एक कर की दर और जो है रोजगार, सार्वजनिक व्यय को हम लोग पीछे से देखते ही आ रहे हैं। आय की विषमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक बचत में, लोगों की बचत में और निर्यात में। सार्वजनिक बचत में, लोगों की बचत में और निर्यात में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आगे चालू खाता घाटा यानी कि कैड, अभी पढ़ना है इसको, एक बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। चालू खाता घाटा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, और रुपए के मूल्य में हम लोग तो जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति में रुपए के मूल्य में गिरावट आ जाती है। भुगतान शेष यानी कि व्यापार शेष घाटे की स्थिति में चला जाता है। तो चालू खाता घाटा में वृद्धि होता है, लेकिन भुगतान शेष और व्यापार शेष में घाटे की स्थिति बनी रहती है। वस्तुओं की गुणवत्ता और रुपए के मूल्य में गिरावट आ जाती है। सार्वजनिक बचत और लोगों की बचत और निर्यात में कमी आ जाती है, जबकि सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, तो इसको एक बार दो बार जरूर देखिएगा।